किसने खुद को खर्च किया। जिसने खुद को खर्च किया, लोगों ने उसे ही गूगल पे सर्च किया। ढोंग की जिंदगी से बेहतर है ढंग की जिंदगी जीना। जब किसी में अच्छाई दिखे तो मन को कैमरा बना लो, और जब किसी में बुराई दिखे तो मन को आईना बना लो। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों पे इतना काबू रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखें, और जब किसी के घर से निकलो तो अपने जुबान पे काबू रखो ताकि उसके घर के इज्जत और राज दोनों सलामत रहें। दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराज जाहिर कर दो। मैं सब कुछ जानता हूँ, यही सोच इंसान को कुएं का मेढक बना देती है। अगर चाहते हो खुद का मान हो तो दूसरों का भी मान करो। खुद का अगर मान चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को जैसे जीभ मिले हैं तो सुनने के लिए कान रखो। इन बातों को गांठ मान लो कि जो पिता का पैर छूता है वो कभी गरीब नहीं होता, जो माँ के पैर छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता, भाई के पैर छूता है वो कभी संगीन नहीं होता, जो बहन के पैर छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता, और जो गुरु के पैर छूता है उससे ज्यादा कोई खुशनसीब नहीं होता। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान बिल्कुल भी ना हो। वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का और कोई रास्ता जानते ही नहीं। कभी भी उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, पर उनसे जरूर डरिए जो छल करते हैं। ये दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक चुप रहना और एक दूसरे को माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बेहतर कोई सजा नहीं। जिंदगी में कभी अपने हुनर पे घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने वजन से ही डूब जाता है। जीवन में 3 लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को, और मुसीबत में डालने वालों को। जहाँ दूसरों को समझाना कठिन हो वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। खुश रहने का सीधा एक ही मंत्र है, उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। किसी को कभी दुख मत देना, किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुला कर हंसे तो क्या हंसे। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए आपकी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो ये इंतजार कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में झांकिए। जीवन में अगर कोई आपकी किए गए कार्य पे तारीफ ना करे तो चिंता मत करना, क्योंकि आप उसी दुनिया में रहते हैं जहां जलता तो तेल और बाती है, पर लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। एतबार जरूर करे लोगों पर, क्योंकि एतबार ही इंसानियत की बुनियाद है, पर किसी को ये मौका ना दे कि वो आपको अंधा ही समझने लगे। ख्वाहिश अपनी मर्जी से उठाया गया बोझ है। अगर अपनी उड़ान बुलंद रखनी है तो अपना बोझ हल्का कर दें। अपने दुश्मन को 1000 मौका दो कि वो आपका दोस्त बन जाए, पर अपने दोस्त को एक भी ऐसा मौका मत दो कि वो आपका दुश्मन बन जाए। याद रखना, बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। ज्यादा मीठे और चापलूस लोगों से सावधान रहना है कि तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। शर्मिंदगी उठाने से बेहतर है तकलीफ उठा लीजिए। अपनों का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिन्हें अपने छोड़ देते हैं वो गैरों के हाथ लग जाते हैं। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पास खुदा को बुलाने के अलावा
और कोई ना हो। केवल अच्छा दिखो ही नहीं बल्कि अच्छा बनो भी। किसी के पीठ पीछे बस एक ही काम करना सही है, वो उसके लिए दुआ करना। दूसरों पे हंसने से अच्छा है खुद पर हंसो, क्योंकि दूसरों पे हंसने से अहंकार बढ़ता है और खुद पर हंसने से अहंकार छुपता है। हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, बस यही एक किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीते हुए पल लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा वसूल है जिंदगी का। रोने का टाइम कहाँ, सिर्फ मुस्कुराओ, भले दुनिया कहे पागल आवारा, बस याद रखना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बिना किताबों के जो सीख मिल जाए उसी का नाम जिंदगी है। जिंदगी में थोड़ा खालीपन भी जरूरी होता है, क्योंकि वही वो वक्त होता है जब हमारी मुलाकात खुद से होती है। सबसे पहले उस इंसान को खुश रखिए जिसे आप रोज आईने में देखते हैं। जब कोई कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो बहुत बुरा लगता है ना, पर याद रखना वो लोग कमाल कर गए जिन्हें कभी किसी ने कहा था कि तुम कभी कुछ नहीं कर सकते। जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी, फर्क तो सिर्फ रंगों का होता है। सुबह जब काम पर जाते हैं तो लगता है कि पैसा ही जीवन है, और शाम को जब घर आते हैं तो लगता है कि शांति ही जीवन है। ईश्वर को मानव जाति का एक सुंदर सा संदेश कि आप इस पृथ्वी के मेहमान हैं, मालिक नहीं हैं। वक्त, मौसम और लोग, ये तीनों की एक ही फितरत होती है। कब कौन कहां बदल जाए कभी पता ही नहीं चलता। जिंदगी का ये वसूल याद रखना कि पहचान सबसे रखना पर भरोसा खुद पर रखना। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। संघर्ष पिता से सीखो और संस्कार माँ से, बाकी सब तो दुनिया सिखा देगी। जिस तरह रेक से गिरी हुई चीनी के दाने को चींटी उठा सकती है परंतु हाथ नहीं, उसी तरह किसी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। कभी कभी छोटा आदमी भी बड़ा काम कर जाता है। शब्द कितने भी हो आपके पास, अगर आपके शब्द का अर्थ किसी के मन को ना छुए तो वो शब्द व्यर्थ है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं इस वक्त अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा होगा, और सोचो यह जिंदगी आपके पास है तो अपनी इस जिंदगी को किसी अच्छे मकसद में लगाओ। हम हमेशा यही सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी हमसे बेहतर है, पर हम कभी यह नहीं सोचते कि हम भी किसी के लिए दूसरे ही हैं। खामोशी एक बेहतरीन आदत है, खासकर तब जब आप मूर्खों से घिरे हों। अच्छे लोगों को अगर जीवन में ठोकर मारोगे तो वो टूटेंगे नहीं बल्कि फिसल कर आपकी जिंदगी से बहुत दूर चले जाएंगे। हमसे किसी ने पूछा कायनात की सबसे महंगी चीज क्या है, और हमने मुस्कुरा कर कहा कि रिश्ते निभाने से ज्यादा महंगी चीज और कुछ नहीं। जल जब गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। बिल्कुल इसी तरह बेचैन और परेशान होने की वजह अगर शांत रहकर विचार करें तो हल जरूर निकलेगा। चिंता करने का अर्थ होता है ईश्वर की व्यवस्था पे शक करना। याद रखना जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती, और जो ज्यादा दिन तक चलती है वो जल्दी मिलती नहीं है। शहर बसाकर अब सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं। शहर बसाकर अब सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं। बड़े अजीब हैं वो लोग हाथ में कुल्हाड़ी लिए छांव ढूंढते हैं।
एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा कि उत्सव मनाने का सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है, और संत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मौत से एक दिन पहले। आखिर समझो तो सच ही है, उत्सव मनाने के लिए जीवित रहना भी तो जरूरी है। खुश रहने के लिए किसी और वजह की जरूरत ही नहीं, बस जीवित रहना ही काफी है। बुराई ढूंढने का शौक है तो आईने का इस्तेमाल कीजिए, दूरबीन का नहीं। आपकी जो परवाह करे उसकी तलाश कीजिए, आपको जो इस्तेमाल करे वो तो आपको ढूंढ ही लेंगे। झांकने के लिए सबसे सही जगह अपना गिरेबान है और रहने के लिए सही अपनी औकात है। जब आपका दिल कोई दुखा दे तो चुप रहना ही पसंद है, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे जवाब से बेहतर वक्त का जवाब होगा। कितनी सस्ती होती हैं दुआएं, आज मैंने जाना जब एक गरीब ने लाखों करोड़ों की दुआएं 1 रुपए में दे गया। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है और गहरा होने के लिए गहरी चोट खानी पड़ती है। इसलिए जिंदगी में ठोकर खाने से घबराया ना करो। याद रखना, जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भर सकते। दूसरों को नीचे निगाहों से वही देखता है जिसे अपनी ऊंचाई पर यकीन नहीं होता। सच्चाई और अच्छाई तुम कहीं भी ढूंढ लो, अगर वो तुम में नहीं तो फिर कहीं नहीं। उस इंसान से दोस्ती मत करो जो अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात करता है, क्योंकि जो अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता वो आपकी क्या इज्जत करेगा। जीवन में गमले के पौधे की तरह मत बनो जो थोड़ी सी धूप लगने पर मुरझा जाए। बनना है तो जंगल के पेड़ की तरह बनो जो हर मुसीबत में झूमते हैं। नादान इंसान ही जीवन में आनंद लेते हैं, ज्यादा होशियार इंसान तो हमेशा परेशान रहते हैं। अनुभव भी एक स्कूल है, बस कमबख्त फीस बहुत लेता है। बिना पुण्य किए पुण्य का फल सबको चाहिए, लेकिन पाप करके पाप का फल किसी को भी नहीं चाहिए। जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होगा, परंतु जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका सदैव स्मरण होगा। नए और मजबूत नींव वही लोग रखते हैं जो ये जानते हैं कि पुरानी नींव क्यों हिलने लगी है। इंसान दुनिया में 3 चीजों के लिए मेहनत करता है। पहला, मेरा नाम ऊंचा हो, दूसरी मेरी लिबाज अच्छी हो और तीसरा मेरा मकान आलीशान हो। लेकिन इंसान के मरते ही ये तीनों चीजें सबसे पहले बदल जाती हैं। नाम के आगे स्वर्गीय लग जाता है, लिबाज में कफन मिल जाता है और मकान के बदले शमशान मिल जाता है। थकान शाम को घर मांगती है और जिंदगी रोज एक नया सफर मांगती। जिंदगी में खत्म होने ऐसा कुछ नहीं होता, जिंदगी रोज एक नया शुरुआत मांगती है। इसलिए हर दिन अपनी जिंदगी को एक नया ख्वाब दो, चाहे पूरा ना हो पर आगाज दो। एक दिन पूरे हो जाएंगे ख्वाब सारे तुम्हारे, बस कोशिश करने की शुरुआत दो। अच्छे तो सभी होते हैं पर असली पहचान बुरे वक्त में होती है। ज्ञान एक ऐसा फूल है जो जितना खिलता है उतनी ही खुशबू देता है। जीवन में परिणाम इच्छाओं से नहीं कर्म से आता है। सिर्फ सपने मत देखो, उस पे काम भी करो। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका जमीर होता है, जो अच्छी बातों पर उसे शाबाशी देता है और बुरी बातों पर उसे झंझोरता है। अदब का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाया जाता है। समय से बड़ा गुरु, दानी और बलवान इस दुनिया में कोई नहीं। शोहरत की ऊंचाइयों पर अकड़ाना कैसा, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। इसीलिए चाहे आसमान का तारा बन जाना पर पैर जमीन पर ही रखना। बताने की आदत डालिए, चीजें भी, जज्बात भी और खुशियां भी। हद से बढ़कर कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। जैसे बारिश और हवा हद से बढ़ जाए तो तूफान बन जाती है।
वैसे ही अगर इंसान हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। सादगी में ही सुंदरता होती है। जिस चीज में सादगी है वही सत्य है। दुआएं कभी रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पर कबूल होती हैं। तालाब तो एक ही होता है, बस फर्क होता है कि हंस उसमें मोती चुनता है और बगुला उसमें मछली। बर्तन खाली हो तो ये मत समझना कि मांगने चला आया है। यह भी तो हो सकता है कि सब कुछ बांट कर चला आया है। कुछ लोगों के हिस्से में चाहते बांटने का ही काम आता है। जिसने खुद मुश्किल वक्त देखा है वो कभी किसी की बुरा नहीं कर सकता। बुरे वक्त में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों ना हो पर दिल में उतर जाता है, और बुरे वक्त में किनारा करने वाला अपना ही क्यों ना हो दिल से उतर जाता है। एकता जब मिट्टी ने की तो ईंट बन गई, ईंट ने की तो दीवार बन गई, दीवार ने की तो घर बन गई। ये तो बेजान चीजें हैं साहब। जब ये एक हो सकती हैं तो हम इंसान क्यों नहीं हो सकते। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी योजना जरूर बनाइए। योजना बनाने में लगा 1 मिनट अमल के 10 मिनट को बचा सकता है। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी जरूरत के हिसाब से गरीब होता है। जरूरी नहीं कि जिसमें सांसें नहीं वही मुर्दा हो। अरे जिसमें इंसानियत नहीं वो भी मुर्दे ही होते हैं। झूठे दिलासा देने से अच्छा है स्पष्ट इनकार कर देना। छल में बेशक बल है मगर प्रेम आज भी हल है। हमेशा प्रेम की भाषा बोलिए क्योंकि इसे बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे भी बोल सकते हैं। अपने आप से दिन में एक बार जरूर बात कीजिए वरना आप एक अच्छे बैकअप करने का मौका खो देंगे। याद रखना अपने जीवन में बदलने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, वो है सिर्फ आप। अगर जीवन में आप ठोकर खाकर भी नहीं संभले तो वो आपका नसीब, क्योंकि पत्थर तो फर्ज अदा करते हैं। गलत कहते हैं लोग कि जिंदगी एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है लेकिन मौत एक बार मिलती है। कभी कभी जिंदगी हमें मिट्टी के प्याले में अमृत पेश करती है और हम उसी मिट्टी के प्याले को घृणा से देखते हैं। याद रखना जीवन में बुरी से बुरी परिस्थितियां भी एक अवसर लेकर आती हैं। उन अवसरों को पहचानना सीखो। जब तक तुम्हारे अंदर गुस्सा और गुरूर बाकी है तब तक अच्छे लोगों से अपनी गिनती मत करना, क्योंकि हम सिर्फ अच्छा दिखना और अच्छा कहलाना चाहते हैं। एक तस्वीर खींचने वाले ने नई नई दुकान खोली और दुकान के बाहर बोर्ड लगाया, 20 रुपए में आप जैसा दिखते हैं वैसी तस्वीर खिंचाइए, 30 रुपए में आप जैसा सोचते हैं वैसी तस्वीर खिंचाइए और 50 रुपए में आप लोगों को जैसा दिखाना चाहते हैं वैसा तस्वीर खिंचाइए। उस तस्वीर खींचने वाले ने अपने आखिरी वक्त में अपने जीवन में लिखा कि मैंने तस्वीर खींची, बहुत तस्वीर खींची, पर आज तक कभी किसी ने 20 रुपए वाली तस्वीर नहीं खिंचाई। यही सच्चाई है कि बहुत कम लोग मौलिक होते हैं और जो असल में होते हैं वैसा ही दिखना चाहते हैं। अधिकतर लोग तो दिखावे में उछल जाते हैं। जीवन में सबसे ज्यादा मूल्यवान है अपने भीतर के सरलता को बरकरार रखना, परंतु मॉडर्न बनने के दौर में हम अपने सरलता को ठोकर मार देते हैं। जीवन में शोर मचा था हमारी हुकूमत और हमारी मर्जी की, फिर प्रकृति ने बताया मेरी दुनिया और मेरी मर्जी। पुल और दीवार का निर्माण एक ही कच्चे माल से होता है, लेकिन पुल लोगों को जोड़ने का काम करता है और दीवार लोगों के अलग करने का काम करता है। इंसान को भी मालिक ने एक जैसा बनाया है। कौन कैसा व्यवहार करता है वो उसका संस्कार तय करता है। इसीलिए अपने विचारों पर ध्यान दो क्योंकि वो आपके शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो क्योंकि वो आपके कर्म बनेंगे।
और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वो आप स्वयं बनेंगे। जिंदगी चोट दे तो दुखी ना हुआ करो, हर चोट कुछ न कुछ सिखाती है। पैर पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन में लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। कभी अगर अपनी दौलत देखनी है तो बैंक बैलेंस या तिजोरी की तरफ मत देखना, बस अपनी आंख से एक बूंद आंसू गिराकर देखना कि कितने लोग उसे पोंछने आते हैं। जीवन में असली दौलत आपका व्यवहार है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। चिंता करने का अर्थ होता है ईश्वर की व्यवस्था पे शक करना। याद रखना, जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती और जो ज्यादा दिन तक चलती है वो जल्दी मिलती नहीं है। चिंता करने का अर्थ होता है ईश्वर की व्यवस्था पे शक करना। शहर बसाकर अब सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं। शहर बसाकर अब सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं। बड़े अजीब हैं वो लोग, हाथ में कुल्हाड़ी लिए छांव ढूंढते हैं। रिश्ते निभाना भी एक कला है जिसके लिए दौलत की नहीं एहसास की जरूरत होती है। एतबार और प्यार दो ऐसे पंछी हैं, एक उड़ जाए तो दूसरा खुद पे खुद उड़ जाता है। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ लम्हा कभी लौट कर नहीं आता। नजदीक से आने वाली आवाज सबसे करीबी आवाज में शामिल होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये आवाज सुनाई देती है। 3 चीजों को कभी छोटा मत समझो, फर्ज, मर्ज और कर्ज। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो मौका आने पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे वो जो साथ देने का मौका तलाशते हैं, और दोनों की पहचान बुरे वक्त में ही होती है। हमेशा परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, आपने मुझे जो कुछ भी दिया या जो कुछ आप मुझे देकर वापस ले लिया, उन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ आपने मुझे दिया उस पे आपकी कृपा, और जो कुछ आपने मुझे देकर ले लिया उसमें मेरी भलाई। ये दुनिया भी कितनी अजीब हो गई है ना। ईमानदार को मूर्ख, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहते हैं लोग। नर्म दिल के लोग मूर्ख नहीं होते, वो जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या क्या खेल खेल रहे हैं, फिर भी वो नजरअंदाज करते हैं क्योंकि उनके पास एक खूबसूरत दिल होता है। पैसे की अमीरी तो आम बात है, लेकिन दिल की अमीरी किसी किसी के पास होता है। अगर तुम नेक इंसान हो और लोग तुम्हें बुरा कहें तो चलेगा, क्योंकि इससे कहीं अच्छा है कि तुम बुरे हो और लोग तुम्हें अच्छा कहें। बहुत संभल कर बोलिए, क्योंकि अनजाने में कभी कभी आपके बोले गए शब्द दूसरों पर सदियों के छाप छोड़ देते हैं। किसी के साथ चाहे सारी उम्र अच्छा कर लो, लेकिन एक बार मजबूरी बस अगर उसका अच्छा ना कर पाओ तो सारी उम्र की अच्छाई खड्डे में गिर जाती है। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात को जानने की कोशिश करें। दूसरों के लिए भी हमेशा वही चाहो जो अपने लिए पसंद करते हो। तमीज से बात करोगे तो इज्जत मुफ्त में मिलेगी। कुछ लोगों से खून का रिश्ता तो नहीं होता, लेकिन अपनी वाली खुशबू आती है। दरअसल रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, एहसास से भी बनते हैं। जब इंसान दुनिया के हाथों से टूटता है तो उसके रब से जुड़ने की शुरुआत हो जाती है। चंद फासला जरूर रखें हर रिश्ते के दरमियान, क्योंकि भूलती नहीं 2 चीजें चाहे जितना भुला लो, एक खाओ और दूसरा लगाओ। एक दिन मुझसे पूछा कि अगर तुम्हें कोई तुम्हारा अपना छोड़कर चला जाए तो तुम क्या करोगे, तो मैंने कहा कि जो अपने होते हैं वो छोड़कर नहीं जाते, और जो अपने नहीं होते वही छोड़कर जाते हैं। जिंदगी में अपने पन का पौधा लगाने से पहले मिट्टी को परख लेना, क्योंकि हर मिट्टी की फितरत वफा नहीं होती। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी,
और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि मेरी जरूरत सबको पड़ेगी। दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताओ तो मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है। दूध से महंगा दही, दही से महंगा मक्खन और मक्खन से महंगा घी होता है, किंतु इन चारों का रंग एक होता है। इसका सीधा अर्थ यह होता है कि बार बार दुख आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसके ही मूल्य बढ़ते हैं। दुखों से घबराया न करो, ये तो जीवन का हिस्सा है। अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एक बच्चा रोज शाम को अपने दादाजी को पूजा करते देखता, उसका भी मन करता कि वो दादाजी की तरह पूजा करे, पर वो हिचकता था। एक दिन दादाजी को पूजा घर आने में लेट हो गया। बच्चे के लिए यह बहुत अच्छा मौका था। उसने अगरबत्ती जलाई, हाथ जोड़े और पूजा आरंभ कर दिया। भगवान मेरे दादाजी को स्वस्थ रखना और मेरे दादी के घुटने के दर्द को ठीक कर देना, क्योंकि उन्हें कुछ हो गया तो मेरे लिए चॉकलेट कौन लाएगा, मुझे कहानियाँ कौन सुनाएगा। भगवान मेरे मम्मी पापा को और मेरे दोस्तों को भी अच्छा रखना, क्योंकि मेरे साथ कौन खेलेगा। और हाँ भगवान, मेरे टॉमी को भी अच्छा रखना, वरना मेरे घर को चोरों से देखभाल कौन करेगा। और हाँ भगवान जी, सबसे पहले आप खुद को अच्छा रखना, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो फिर हम सबका ख्याल कौन रखेगा। अगर आपको अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी है तो आपको खुश रहना होगा, स्वस्थ रहना होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और सबका ख्याल और ध्यान रखें। अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज मेरे चैनल को।